हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो 70। तो आज है डे 3 इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में पास्ट टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे छोटे यूज हैं जो उसको हम पढ़ते चलेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दिस एंड दैट। दिस क्या होता है और दैट क्या होता है, तो ये समझ ले। अभी कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो सर हम पढ़े हुए हैं, तो यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। तो ऐसा नहीं करना, हमें जीरो से लेकर एडवांस तक जाना है, तो हमें बेसिक चीजों को भी ध्यान देते चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। दिस सिंगुलर में प्रयोग होता है और दैट कहाँ प्रयोग होता है, प्लूरल में प्रयोग होता है। अब सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये समझे। दुनिया की कोई भी चीज यदि एक है तो एक वचन मतलब सिंगुलर, और दुनिया की कोई भी चीज एक से अधिक है, 2 है, 4 है, 10 है, तो क्या हो गया, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, केवल सिंगुलर में। और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लूरल में मतलब बहुवचन में। ठीक है, और दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दिस का प्रयोग किया जाता है नजदीक की वस्तुओं के लिए। जैसे कोई भी चीज है, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी चीज यदि आपके पास है, सराउंडिंग है, नजदीक है, तो नजदीक की वस्तुओं के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दिस का। और वही हम दैट का इस्तेमाल करें तो सेम इसका अपोजिट, यहाँ नजदीक की वस्तुओं के लिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ कार। दिस इज अ कार, जैसे यह एक कार है, तो कुछ आपको करना नहीं है, केवल क्या करना है, आपको नाउन्स चेंज करना है, केवल आपको नाउन चेंज करना है। जैसे यह एक कार है, यह एक गाय है, यह एक डब्बा है, यह एक लड़का है, यह एक मेज। दिस इज अ कार, दिस इज अ काउ, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ टेबल। हम और भी चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, दिस इज अ काउ, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बुल। जो चाहे वो हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं सेम आते हैं हम दैट में। तो दैट का मतलब वह, दैट का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है और दैट दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। अभी हम बताया दैट इज ए स्कूल, वह एक विद्यालय है, वह एक घर है, वह एक खेत है, वह एक बगीचा है, वह एक मेज है, वह एक टीवी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 2 सेंटेंस देकर और सॉल्व करके आप लोग को हम बताते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 2 छोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए हम प्रयोग करके बताते हैं कहाँ दिस का प्रयोग होगा, कहाँ दैट का प्रयोग होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो यह एक घर है, वह एक घर है। तो ठीक है, तो आपके सामने ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, चलिए हम करते हैं। तो यह एक घर है, तो हमें पता चल रहा है कि यह आया है। तो अभी हम बताए हैं यह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक घर है, तो पास ही ना आपके घर है, नजदीक ही ना आपकी जो चीजें हैं, तो यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस हो गया। अब कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ही, सी, इट, दिस, दैट और एक नाम, तो ये सब सिंगुलर करता है, तो इनके साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग होता है। तो क्या है के लिए क्या प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, इज। दिस इज, अब यह है, अब क्या है, एक घर। तो एक घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अ होम। दिस इज अ होम। और वही दैट का देखा जाए, वह एक घर है, वह एक घर है, तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। किसका करेंगे, दैट का, दैट। ठीक है, अब दैट भी क्या है, हमारा सिंगुलर है, दैट भी क्या हमारा सिंगुलर। दैट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। दैट इज, अब क्या वह है, क्या है, एक घर, तो क्या हो जाएगा, अ होम। बहुत बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है। ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह एक घर है, वह एक घर है। एक और सेंट, तो आपको 5 होमवर्क दिया जा रहा है, आपको करके आना है और कमेंट में आपको ट्रांसलेशन जरूर करना है। और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो होमवर्क है आपका, वह मेरा मित्र है, यह मेरा जगह नहीं है, यह बहुत अच्छा है, वह शरारती लड़का है, यह हमारा गांव है।
ठीक है, तो आप इन सब पांचों सेंटेंस को कर लेना है और इसके साथ साथ आपको डेली 10 वर्ड मीनिंग, 9 वर्ड मीनिंग, 10 वर्ड मीनिंग आपको कम से कम एटलीस्ट दिए जाएंगे। आपको 200 के 200 वर्ड मीनिंग आपको क्या करना है, डेली के डेली ये क्या करना है, आपको याद करना है। क्योंकि देखते हैं वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आवर मीन्स हमारा, माई मीन्स मेरा, हिज मीन्स उसका, योर मीन्स तुम्हारा, फॉर मीन्स से, ओफ मीन्स का, के की, इन का मतलब में, ओन और एट का मतलब पर होता है, भेड़ का मतलब बहुत होता है। तो ये सब आपको वर्ड मीनिंग याद करके आना है और ट्रांसलेशन कर लेना है। ठीक, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।